तो नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। और अंकगणित के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इसमें भाग 1 पढ़ लिया बच्चों। आज देखेंगे भाग 2। बच्चों पहला प्रश्न है लाभ हानि के भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों। एक दुकानदार ने 3 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह 1 रुपये प्रति ब्रश बेचे उससे कितना लाभ होगा? 4 ऑप्शन है बच्चों, 9 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। बच्चों यहाँ पर 3 दर्जन ब्रश का मूल्य हम पहले मालूम कर लेंगे। 3 दर्जन ब्रश का दिया प्रश्न में, ब्रश का मूल्य बराबर हो जाएगा 3 गुणित 10 बराबर हो जाएगा बच्चों 30 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा? 30 रुपये। चूंकि 3 दर्जन ब्रश यानी कि 36 ब्रश होता है। 3 दर्जन ब्रश माने कितना हो गया बच्चों? 1 दर्जन 12 होते हैं, तो 3 दर्जन ब्रश बराबर हो जाएगा 36 ब्रश। कितने ब्रश हो जाएंगे? 36 ब्रश हो जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि एक ब्रश का मूल्य 1 रुपये है, चूंकि एक ब्रश का मूल्य है बच्चों, एक ब्रश का मूल्य है 1 रुपये। कितना रुपये? 1 रुपये। इसलिए 36 ब्रश का मूल्य कितना हो जाएगा? 36 ब्रश का मूल्य है, दिया हुआ है 36 ब्रश का मूल्य बराबर 30 रुपये। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 36 गुणित 30 बराबर हो जाएगा 6 रुपये। यहाँ पर लाभ हमको रुपये मालूम करना था बच्चों, तो 6 रुपये मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 6 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य और 7 किलोग्राम 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है 128 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये हो, केवल 12 रुपये, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 12 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये और 22 रुपये। चूंकि यहाँ पर बच्चों, चूंकि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है 12 रुपये, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 12 रुपये। कितने रुपये बच्चों? 12 रुपये। इसलिए 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हो जाएगा 12 गुणित 7, 12 सत्ते 84 रुपये। कितने रुपये हो जाएगा बच्चों? 84 रुपये। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? 2 किलोग्राम चावल का मूल्य, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य धन 7 किलोग्राम, धन 7 2 किलोग्राम चावल का मूल्य धन 7 किलोग्राम बराबर हो जाएगा गेहूं का मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों 84 और 7 जोड़ दीजिए, 84 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 होगा बच्चों, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 और 84 हो जाएगा 128 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों? 128 रुपये। तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा 128 ऋण 84 बराबर हो जाएगा 44 रुपये। इसलिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमको मालूम करना है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा, चावल का मूल्य बराबर 44/2 रुपये, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों? 22 रुपये। अब चलिए देखते हैं 22 रुपये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 22 रुपये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि क्रय मूल्य 190 रुपये हो, 25 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होगा या कितने रुपये में से बेचा जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 175 रुपये, 215 रुपये, 205 रुपये और 165 रुपये। यहाँ पर 190 और 25 को जोड़ दीजिए बच्चों, 190 धन 25 बराबर हो जाएगा 215 रुपये, अर्थात ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने कुछ पुस्तकें 1700 रुपये में बेच दी और 280 रुपये लाभ प्राप्त किया। इन सभी पुस्तकों की खरीद क्या थी, अर्थात इन सभी पुस्तकों का खरीद मूल्य क्या था? 4 ऑप्शन है बच्चों, 1880 रुपये, 1980 रुपये, 1310 रुपये और 1420 रुपये। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? 1700 में 280 घटा दीजिए, 1700 में 280 घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1420 रुपये। अगला प्रश्न है, 205 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की मेज को कितने रुपये में बेचना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 805 में, 405 रुपये में, 495 रुपये में और 395 रुपये में। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम दोनों को जोड़ देंगे, 205 रुपये
और 600 रुपये। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 और 2 805 रुपये। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। 26.25 रुपये, 26.50 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये। इसका सही आंसर होगा बच्चों 26.25 रुपये, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है बच्चों, 550 रुपये की घड़ी को 770 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? वेरी सिंपल, विक्रय मूल्य अर्थात 220 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 4 रुपये की कोई वस्तु 5 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? यहाँ तो हानि हो रही, 4 रुपये की वस्तु 5 रुपये बेचा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है बच्चों। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, अर्थात कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो यहाँ पर हमको 25% का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कितने प्रतिशत का? 25%, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10 रुपये की कापी 8 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो 10 रुपये कापी 8 रुपये में बेचा जा रहा है, अर्थात 2 रुपये की हानि हो रही है, और 2 रुपये की हानि हो रही है, अर्थात 20% की हानि हो जाएगी। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। एक दुकानदार 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन केले खरीदता है। उनमें से 6 केले गल जाते हैं। शेष केलों को वह कितने रुपए? 3 रुपये। शेष केलों को 3 रुपये प्रति केले की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ बताइए। लाभ रुपए में आपको बताना है बच्चों। 4 ऑप्शन है, 162 रुपये, 18 रुपये, 36 रुपये और 115 रुपये। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो देखेंगे केलों का क्रय मूल्य क्या है। 24 रुपये प्रति दर्जन है, और 3 दर्जन के लिए 24 या 72 हो जाएगा। 24 या 72। अब 3 दर्जन केले में 6 केले खराब हो जाते हैं, अर्थात 36 में 6 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 30 केले, क्योंकि 6 केले गल जाते हैं बच्चों, 30 केले बच जाता है। 30 किलो का विक्रय मूल्य हो जाएगा 30 × 3 अर्थात 90 रुपये। तो 90 में 72 घटा दीजिए। 24 से 72 प्राप्त किए थे, 90 में 72 घटा देने से हमको मिल जाएगा 18 रुपये। तो 18 रुपये अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 1900 रुपये में खरीदी गई गाय को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? अब कितने में बेचा जाए 10% का लाभ हो? 4 ऑप्शन है, 2090 रुपये, 1910 रुपये, 1890 रुपये और 2000 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्रय मूल्य तो हमको मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये की गाय को 10% लाभ लेकर 110 रुपये में बेचा जाता है। अब जब 110 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 110/100 गुणित 1900। 110/100 गुणित 1900 कर देंगे बच्चों। अब यहाँ पर 1900 कर देने से इसको हल कर लेंगे। 100/10 गुणित 1900 को, तो हमको मिल जाएगा 2090 रुपये। 2090 रुपये अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 2090 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य 810 रुपये हो, हानि 10% हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 810 रुपये में 10% की हानि हो रही है। 810 रुपये में 10% की हानि हो रही है, तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है और 100 रुपये में 10% की हानि हो, तो हमको बेचना होगा 90 रुपये में। अब 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100/90 गुणित 810 कर दीजिए। 100/90 गुणित 810। अब यहाँ पर हमको मालूम हो जाएगा, इसको हल करने से बच्चों 900 रुपये। 900 रुपये अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने चीनी की बोरी 750 रुपये में खरीदी। उसने 50 रुपये मजदूरी पर खर्च किए। अब यहाँ देखिए 750 में खरीद कर 50 रुपये मजदूरी पर खर्च कर रहा है, अर्थात 800 रुपये उसका कास्ट प्राइस हो गया बच्चों। 750 × 50 अर्थात 800 रुपये उसका कास्ट प्राइस हो गया। अब 5% लाभ प्राप्त करने को चीनी की बोरी कितना बेचना चाहिए? 4 ऑप्शन है, 840 रुपये, 800 रुपये, 805 रुपये और 740 रुपये। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 750 रुपये खरीदा था, 50 रुपये मजदूरी चार्ज दिया था, कुल मिलाकर 800 रुपये उनको लागत मूल्य लगी थी, अर्थात कास्ट प्राइस 800 रुपये हो गया। अब मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है और 5% का लाभ मिल रहा है, तो 100/5 अर्थात 105 रुपये में बेचेगा। अब 105/100 105 रुपये में बेचेगा। 105/100 गुणित 800 रुपये। अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं बच्चों, 0 0 कट गया। अब 105 का गुणा हम कर देंगे किससे? 8 से कर देंगे। 8 पंचे 40 और 8 एकम 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 840 रुपये। आप जब कहाँ दिया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 840 रुपये। बच्चों, इन उदाहरणों के साथ, इन प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। बच्चों, उम्मीद है आप सबको यह अध्याय प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।